बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे क्रीमी चिकन पॉकेट रेसिपी। ये क्रीमी चिकन पॉकेट किस तरीके से बनेगी और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की क्रिस्पी बनेंगी इंशाल्लाह। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून घी। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ प्याज। तो प्याज को हम थोड़ा सौदे कर लेंगे, यानी नरम कर लेंगे। इसको आपने ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ आपने इसको नरम करना है प्याज को। जब प्याज नरम हो जाएगा तो इसमें हम अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह प्याज हमारा नरम हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप चॉप की हुई बंद गोभी और एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। और इसको भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें भी अच्छे से नरम हो जाएं। तो इनको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको बस हमने नरम करना है। तो जब नरम हो जाएगा तो इसमें अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो चुके हैं। शिमला मिर्च और गोभी भी अच्छे से नरम हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किया हुआ 2 कप चिकन, जिसको मैंने शेल्ड कर लिया इस तरीके, इसके रेशे बना लिए हैं। तो चिकन को भी तकरीबन हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे अच्छे से। जब चिकन हमारा फ्राई हो जाएगा तो इसमें अगली चीज़ें ऐड करेंगे, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसको हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। क्योंकि चिकन हमारा बॉयल किया हुआ है तो इसको फ्राई लाजमी करना है। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, कूटी मिर्च, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को भी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका भी जो जायका अच्छे से तमाम चीज़ों के अंदर आ जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो चुके हैं। तमाम चीज़ों की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैदा। मैदे से हमने इसकी जो वाइट सॉस होती है वो तैयार करनी है। तो मैदे को आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी, इसका कच्चापन ख़त्म करना है। तो इंशाल्लाह ये पॉकेट बनाए इस तरीके, बहुत ही मज़े की बनेगी और रमज़ान शरीफ में आपकी बहुत हेल्पफुल करेगी ये। तो मैदे को भी मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट भून लूँगा। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैदा भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो मैदे की आपने अच्छे से बुनाई करनी ताकि इसका जो कच्चा सा है वो नहीं आना चाहिए इसमें। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ कप दूध। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ज़्यादा आपने इसको ठंडा नहीं करना। तो दूध ऐड करने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा खुश्क करेंगे। इसका मैज़े की तरह ये मैज़ा बन जाएगा। तो इसको भी हम खुश्क कर लेते हैं दूध को। तो अगर आपको जनाब वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूध हमारा खुश्क हो चुका है और मैदा जड़ा है वो भी हमारा वाइट सॉस की तरह हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट इसको भी हम पकाएंगे ताकि ये भी अच्छे से इसके अंदर मैच हो जाए, जज्ब हो जाए चिकन के अंदर। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये मेज़ा हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा क्रीमी। ये देखें व्यूअर, तो मेज़ा हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है।
बैटर इसको कह लें या मेज़ा कह लें। तो अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तकरीबन टेबल स्पून मैदा ले लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी थोड़ी सी प्योरी जी बना लेंगे। इस तरीके इसको घोल लें। ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें व्यूअर, थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे, अभी ये ज़्यादा थिक है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें व्यूअर, इस तरीके की होनी चाहिए ये प्यूरी आपकी। तो इसको हम साइड पे रख देते हैं और अब हम ले लेंगे इस तरह की जो समोसा पट्टी होती है, बाज़ार से बआसानी मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप अगर घर में बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा, वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये हम तकरीबन 10 पीस ले लेंगे इस तरीके। और जो प्यूरी बना के रखी थी इस तरीके, ये ऊपर लगाएंगे दरमियान में, और एक पट्टी हम ऊपर से लगा देंगे इस तरीके ऐसे। और ऊपर हम थोड़ा सा मेज़ा रख देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून इस तरीके। इसको थोड़ा सा फैला दें। तो अब हम जो मैदे की प्यूरी वो फिर लगा देंगे इस तरीके, दूसरी साइड से भी लगा देंगे। ये एक पट्टी को आपने लगाना है, जो सेंटर वाली है उसको नहीं लगाना। मैं आपको दिखाता हूँ इसको बंद कैसे करना है आपने। इंशाल्लाह आप एक बार बनाएंगे तो रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह रोज़ेदार आपको दुआएं देंगे। पहले आपने इसको फोल्ड करना जिसके ऊपर प्यूरी नहीं लगी हुई, फिर आपने इसको इस तरीके हम इसको फोल्ड कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर हम दूसरी साइड से भी कर देंगे इस तरीके। तो ये पॉकेट हमारी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है इस तरीके। ये देखें व्यूअर, तो तकरीबन इस तरह मैं सारे पीस तैयार कर लूँगा पॉकेट के। तो ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। और अब हम इसको करते हैं फ्राई, और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है और कितना ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। तो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। ये देखें व्यूअर, कितना गर्म है ऑयल, कितनी बबल आ रहे हैं ऊपर से। ये देखें व्यूअर, अगर आप इसको तेज आंच पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से ज्यादा डार्क हो जाएगा, काला शाह काकू बन जासी। तो आपने इसको काला शाह काकू नहीं करना। तो एल के आपको बबल नजर आ रहे हैं, इतने बबल होने चाहिए एल में। तो बिल्कुल लो आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, फिर ही आपके ये क्रिस्पी पकड़ तैयार होगी। तो ये देखें व्यूअर, तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और तब तक हम इनको फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर गोल्डन कलर अच्छे से नहीं आ जाता। तो तेज आंच करके आपने इसको काला शाह काकू नहीं बना लेना। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको फ्राई करके। इसी आंच पे हम फ्राई करेंगे इसको। आंच को आपने बिल्कुल भी ज्यादा नहीं करना। तो ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना जबरदस्त माशाल्लाह कलर आ चुका है। पॉकेट हमारी फ्राई हो चुकी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह मैं सारी पॉकेट फ्राई कर लूंगा। ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, अगर आप चैनल पर नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखो व्यूअर, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, कितनी क्रिस्पी बनी माशाल्लाह पॉकेट हमारी।
और जितनी बैर दिखने में आपको अच्छी लग रही है उतनी टेस्टफुल भी बनी है, क्योंकि हमने इसमें क्रीमी अमेज़ा ऐड किया है, क्रीमी चिकन। ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब एक लाइक तो बनता है ना अभी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए शेफ फयाज को। अल्लाह हाफिज़।